हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रॉय स्पिल। आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कर के बारे में। आप सब दीपिका कक्कर को जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए दीपिका कक्कर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दीपिका टीवी का बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। वो अभी टीवी में एक्टिंग नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल में एक्टिव रहती है और दीपिका और उनके हस्बैंड रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करता रहता है। रिसेंटली दीपिका सोनी टीवी के शो मास्टर शेफ में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। दीपिका कक्कर आए दिन इंटरनेट पे ट्रोल होती रहती है, चाहे वो उनके फर्स्ट मैरिज की वजह से हो, सेकेंड मैरिज की वजह से हो, सेकेंड मैरिज के बाद रिलीजियस चेंज की वजह से हो, और दीपिका के क्लोथिंग ब्रांड लेवल डी की वजह से हो, या फिर दीपिका ने सवा के लिए जो ड्रेस डिजाइन किया था उसके वजह से। बहुत सारे रीजन के वजह से दीपिका इंटरनेट पे ट्रोल होती रहती है। लेकिन रिसेंटली दीपिका कक्कर पे दो बहुत ही बड़ी इल्जाम लगाया गया है। फर्स्ट जिसने इल्जाम लगाया वो दीपिका का एक्स एम्प्लॉय है, जिसने दीपिका के ऊपर आरोप लगाया है कि दीपिका ने उनको एज ए डिजाइनर हायर किया था, लेकिन 10 दिन के अंदर ही उनको काम से निकाल दिया। और दूसरे जो इंसान ने इल्जाम लगाया उनका नाम प्राची है। वो दीपिका की पुरानी कलीग है और उन्होंने बताया कि दीपिका की फर्स्ट मैरिज में दीपिका को एक डॉटर हुआ था, लेकिन दीपिका ने उस लड़की को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर लिया। पहले मैं सानिया सायरा के बारे में बात करती हूँ। सानिया सायरा जो देहरादून की है, लेकिन वो दिल्ली में रहती है। दिल्ली से ही वो दीपिका के लिए काम करती थी। दिल्ली से ही वो डिजाइन बनाती थी और दीपिका को बेचती थी। लेकिन दीपिका ने सानिया को बॉम्बे आने के लिए बोला। उनको दीपिका जिस फ्लैट में रहती है उस फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में उनके मामी रहती है। उनके साथ दीपिका ने उस लड़की को रहने के लिए परमिशन भी दिया और वो लड़की भी दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई। 10 दिन के लिए वो घर में ही काम करती रही, लेकिन दीपिका ने 10 दिन बाद उस लड़की के पास आया और बताया, तुम 10 दिन सिर्फ घर में ही बैठी रही, एक रूम में ही बैठ के काम करती रही, तुम बाहर क्यों नहीं गई, तुम कारीगर क्यों नहीं ढूंढा, तुमने सिर्फ घर में बैठ के 10 दिन क्या ही काम किया। और उस लड़की को दीपिका ने अपने घर और नौकरी दोनों से ही निकाल दिया। लेकिन बाद में दीपिका ने जो व्हाट्सएप में मैसेज करके बताया वो कुछ और ही रीजन था। दीपिका ने बताया, आई एम सॉरी सानिया, मैं आपकी वजह से आपको नहीं कह रही हूँ जाने के लिए। मेरी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था आपको यहाँ बुलाना, रहने का अरेंजमेंट करना, जो नॉर्मली जॉब्स में नहीं होता। बट आई डिड बिकॉज मैं चाहती थी कि आप आओ, लेकिन अब मेरे सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग है, डिफिकल्ट है। मैं अपना बिजनेस होल्ड करने का सोच रही हूँ बिकॉज आई हैव गॉट ए शो, आई टोल्ड यू। ऐसे में मैं आपको इतना हेवी सैलरी पे कैसे अफोर्ड करूँ। एंड एज आई सेड, आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। एज ए न्यू स्टार्टअप आई हैव माई लिमिटेशन। सानिया प्लीज अंडरस्टैंड। दीपिका के लिए शायद उनका क्लोथिंग ब्रांड एक ऑप्शन की तरह है। अगर उनको कुछ काम नहीं मिलता है करने के लिए तो वो इसमें काम करती रहती है, और अगर उनको टीवी शो मिल जाता है तो वो इसके काम को होल्ड पे रख देती है। तो अगर ऐसा है तो आप किसी एम्प्लॉय को हायर ही मत कीजिए, क्योंकि उनके लिए जॉब कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए ये एक प्रॉपर जॉब है। दीपिका ने भी सॉरी बोला उस लड़की को, लेकिन उस लड़की के साथ थोड़ा सा गलत तो हुआ है। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना, फिर 10 दिन के बाद नौकरी भी खो देना, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही स्ट्रेस भरी बात है। सानिया ने ये भी बोला, दीपिका ने सानिया को पैसा भी नहीं दिया। पर यहाँ पे गलती किसकी है? गलती दोनों की ही है। इस लड़की ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था और वो दिल्ली से बॉम्बे चली गई बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि वो दीपिका को बहुत पहले से फॉलो करती थी इस सोशल मीडिया पे, और उनको दीपिका का बिहेवियर बहुत पसंद था। जैसे वो अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करती है ब्लॉग में, अपने एम्प्लॉय को एज ए फैमिली मानती है। आप वन वर्ड में बोल सकते हो कि वो लड़की दीपिका से इमोशनली अटैच था ब्लॉग देखते देखते, और इस कारण से ही वो बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बॉम्बे चली आई। आप सब बोल सकते हो कि सोशल मीडिया पे कौन इमोशनली कनेक्ट हो जाता है किसी से। आप मानो या ना मानो, ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशल मीडिया और रियल लाइफ में फर्क नहीं पाता। किसी को भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो सब लोग पूरा 24 घंटे में सिर्फ 10 और 12 मिनट के वीडियो ही डालते हैं, तो आप लोग इमोशनली कनेक्ट कैसे ही कर लेते हो? इट्स हाई टाइम कि लोग समझे कि सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग फेक है। सेकंड, जिस लड़की ने दीपिका के ऊपर इल्जाम लगाया उनका नाम प्राची है। वो दीपिका का पुराना कलीग है। उन्होंने बोला कि दीपिका को फर्स्ट मैरिज से एक गर्ल चाइल्ड हुआ था, लेकिन दीपिका ने अपने बेटी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर लिया। वो लड़की अब दीपिका के फर्स्ट हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहती है। ये बात ना 2 साल पहले से चल रहा है कि दीपिका का कोई बेटी थी और दीपिका ने उस लड़की को छोड़ दिया।
लेकिन 2 साल बाद रिसेंटली दीपिका और शोएब ने इस बात को एड्रेस किया और बोला कि दीपिका को फर्स्ट मैरिज से कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ था और ये सब सिर्फ रूमर है। और इस बात ने दीपिका को बहुत ही ज्यादा मेंटली अफेक्ट भी किया था जब वो प्रेग्नेंट थी। मैं बता दूं, प्राची कोई एक्टर नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपिका एक्टर से पहले एयर होस्टेस थी। उस समय का कलीग है प्राची दीपिका का। पहले ना ये सब रूमर था, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने अपना फेस दिखा के ये बात बोला। मैं आपको बता दूं कि प्राची ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिकेट वो दीपिका और शोएब को कर रही थी। दीपिका और शोएब के एक और रिलेटिव ने सेम बात बोला है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है, और अगर ये सब झूठ है तो दीपिका और शोएब को सामने आना चाहिए और इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। सानिया के इंसिडेंट से आप सबको क्या सीखने को मिला कि बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कोई भी नौकरी बिल्कुल भी ज्वाइन ना करना। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के साथ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है, क्योंकि अभी के जनरेशन में कोई भी किसी का अपना बिल्कुल भी नहीं है।